पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। बात 18 मार्च 1978 की है। उस दिन शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने रोजाना की तरह खिड़की खोली और दर्शनों की इच्छा लिए हुए साध संगत को अपने नूरानी दीदार देकर सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हुए निहाल किया। वालिदो जहान कुल मालिक जी ने 5-7 मिनट तक दर्शन दिए। सादिक से आई हुई साध संगत से पूछने लगे, बेटा आप सब रेलगाड़ी के द्वारा वापस जाओगे या बसों द्वारा? समस्त साध संगत कहने लगी, शहंशाह जी हम तो बसों द्वारा जाएंगे। इसके बाद शहंशाह जी ने सारी साध संगत को आज्ञा देते हुए कहा, जाओ बेटा, बल्ले, शाबाश, करो अपना अपना कामकाज। इसके पश्चात परमपिता जी ने खिड़की बंद कर ली, परंतु फिर भी काफी साध संगत इधर उधर बैठ गई, क्योंकि अपने प्यारे महबूब सच्चे सदगुरु जी के दर्शनों की भूख तो कभी मिटती नहीं बल्कि और बढ़ती चली जाती है। जैसे कि एक कवाली में लिखा है, दिल करदा है सतगुरु हर वेले तेनु कोल बहा के तकदा रहा, सारा जिस्म मेरा अख हो जावे मोहताज न मैं इस अख दा रवां। पहले तो पूजनीय परमपिता जी नीचे नहीं आते थे और तेरावास की खिड़की खोलकर 10-15 मिनट तक दर्शन देते और अपनी साध संगत को प्रसन्न करते थे। अब इसलिए खिड़की जल्दी बंद कर लेते, क्योंकि बाहर आकर पंडाल में विराजमान होकर सबकी बातचीत सुनते और सारी साध संगत के संशय भ्रम निवारण कर उन्हें खुशियों से आनंदित कर देते। उस दिन शहंशाह दयालु दातार जी 9:15 बजे तेरावास से बाहर आए तथा बड़े नीम के पेड़ के नीचे कुर्सी पर विराजमान हो गए। उस दिन एक सद्ब्रह्मचारी पूज्य गुरु जी से बातचीत करने लगा। कहने लगा, पिताजी कई लोग डेरा सच्चा सौदा की निंदा करने लग जाते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि अगर कोई निंदा करता सुन लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इस पर परमपिता जी फरमाने लगे, सच्चे सौदे वाले किसी को कोई दुख नहीं देते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, न ही किसी के धर्म की कोई काट छांट करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोग चिढ़ते हैं, समझ नहीं आती, बल्कि हमारी संगत तो जहां तक भी होता है सबका भला ही करती है। उन लोगों से पूछने वाला है जो पहले गुरु हुए हैं, क्या वे देहधारी नहीं थे? वे भी तो देह धार कर जीवों का उद्धार करने आए थे। मालिक, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड और क्या बनकर जीवों को समझाएगा? वह मालिक जब भी जीवों को समझाने के लिए आता है तो वह हमारे जैसी मलमूत्र की देह धारण करके ही समझाने के लिए आता है। इस प्रकार शहंशाह जी काफी समय तक वचन विलास करते रहे। शाम के दर्शनों के लिए काफी साध संगत आई हुई थी। सभी की नजरें शहंशाहों के शहंशाह के नूरी दीदार करने के लिए उत्सुक थी। 5 बजे वालिदो जहान प्रीतम प्यारे तेरावास से बाहर आए और साध संगत को अपने नूरी दर्शन दीदार देकर निहाल कर दिया। प्यारे शहंशाह जी के सफेद वस्त्र, लाल परना व काली जूती पहनी हुई थी, जिससे शहंशाह जी बेअंत सुंदर लग रहे थे। साध संगत जैसे क्षमा पर परवाने आते हैं वैसे शहंशाह जी के पास आकर बैठती गई। बाहर से काफी साध संगत आई हुई थी। प्यारे पिताजी ने प्रेमियों के 3 पत्र जो बहुत ही प्रेम पूर्वक लिखे गए थे एक प्रेमी से पढ़वा कर सुनाए। एक पत्र में एक प्रेमी ने लिखा था, पिताजी जब मैं अपने घर में नाम चर्चा करवाता हूँ तो मेरा भाई और भाभी मुझे बहुत तंग करते हैं। उनका घर मेरे घर के पास है, बीच में छोटी छोटी दीवार है। मेरी भाभी दीवार के ऊपर चढ़कर शोर मचाने लग जाती है या फिर रेडियो तेज आवाज में लगा देती है। अगर मैं कहता हूँ कि आप शोर न करो क्योंकि हम 1 घंटा मालिक के नाम की चर्चा करते हैं, सतगुरु का नाम लेते हैं, तो वह लड़ाई करते हैं। हम अपने घर में कुछ भी करें। एक दिन तो वे पुलिस ले आए, बस यही कहा कि आप नाम चर्चा घर में न करवाया करो। शहंशाह जी हमारी तो खुराक ही नाम चर्चा और सत्संग है, हम क्या करें? शहंशाह दयालु दातार जी फरमाने लगे, देखो भाई काल कैसे सड़ता है सच्चे सौदे के नाम पर। न तो हम किसी से आटा दाने मांगते हैं और न ही किसी को दुख देते हैं, परंतु फिर भी काल ने जीवों की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल रखा है कि वह अपना भला बुरा नफा नुकसान सोच ही नहीं सकते। एक प्रेमी की चिट्ठी और पढ़कर सुनाई जो कि प्रेम भरपूर लिखी हुई थी। उसमें प्रेमी ने लिखा, पिताजी समस्त साध संगत आप जी को प्रेम पूर्वक पिताजी पिताजी कहती है, लेकिन मैं कई बार आपको इससे भी ऊंचा शब्द आप जी को बुलाने के लिए ढूंढता हूँ, पर मुझे आप जी के सम्मान में कोई भी शब्द नहीं मिलता।
फिर उसने लिखा, स्कूलों में 7 दिनों की अनुपस्थिति लगाने के बाद अध्यापक बच्चे का नाम स्कूल में से काट देते हैं, लेकिन मुझे अपने अध्यापक और कॉलेज पर पूरा मान है कि चाहे मैं कितनी लंबी अनुपस्थिति लगाऊं, मेरा नाम कभी भी नहीं काटा जाएगा। अगर मैं अपने आप को 15-20 दिन का छोटा बच्चा मानता हूं, तो आप जी को प्यारी माँ। अगर मैं अपने आप को एक मुसाफिर समझता हूं, तो आप जी को एक पैसों वाला बटुआ। मैं अपने आप को दूर होते हुए भी नजदीक ही नजदीक मानता हूं। अगर मैं किसी को एक बार जी कहता हूं, तो वह मुझे आप जी की कृपा से 5 बार जी कहता है। इसी प्रकार उस प्रेमी का सारा पत्र प्रेम भरपूर लिखा हुआ था। इस पत्र को सुनने के बाद शहंशाह जी ने एक शब्द बुलवाया और कुछ देर साथ संगत में बैठने के पश्चात शहंशाह जी ने साथ संगत को जाने की आज्ञा दे दी और आप लंगर घर की तरफ घूमते हुए तेरावास में चले गए। नमस्कार।